टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्या नाम है आपका? कसीर। कहाँ है आपकी दुकान? रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में। जी। कितनी बड़ी दुकान है आपकी? मेरी है 65 गज में है जी। 65 गज में? ठीक ठाक दुकान है हाँ आपकी? जी बिल्कुल। और 65 गज की दुकान पे कितने ग्राहक आते होंगे पहले इस चीज से पहले और इस चीज के बाद? इससे पहले तो बहुत अच्छा काम था जी, 50-60 हजार की सेल थी। अब तो 15,000 20,000 बस हद है, और ड्यूटी भी ज़्यादा देना पड़ती है जी। ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ती है जी। तो फिर इसका कुछ असर भी पड़ा होगा जिंदगी पर? बहुत असर पड़ा जी, बहुत असर। काम खराब ही हो गया, बंदी करना पड़ेगा लगभग जॉब करने से अच्छा। तो आप क्या करोगे? अब 65 गज में 15 से 20 हजार किराया आ सकता है, और जॉब करेंगे 15-20 हजार की तो 40 तो बन जाएंगे। ऐसे तो 15-20 ही कमा रहे हैं मुश्किल से। तो इसका कसूरवार किसको मानते हो? मेरी तरफ तो घूम जाओ ऐसे। कसूरवार किसको मानते हैं जी? अब ऑनलाइन ने काम खराब कर दिया, सारा काम बेकार हो गया, सब लोग ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं ज़्यादातर ज़्यादा। डिलीवरी जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स हैं उनके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन हर चीज़ के नुकसान फ़ायदे होते हैं। तो मैं पहले फ़ायदों से शुरुआत करना चाहूँगी। जो हमारी सोसाइटी के बिज़ी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि स्पेशली वुमेन जो वर्क और होम को बैलेंस कर रही हैं, और जो चैलेंज सोसाइटी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड या एल्डर सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स, इन सभी के लिए ये 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स एक बहुत ही यूज़फुल सर्विस है, क्योंकि उनको स्ट्रेस और एंजाइटी से वो बचते हैं और तुरंत उनके घर पे डोर स्टेप पर उनका शॉपिंग आ जाता है। आप जिनको देख रहे हैं इनको आप पहचानते होंगे, और नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको इनका एक परिचय पुराना देता हूं। अभी तो फिलहाल ये लोकसभा के सांसद हैं, चांदनी चौक से, दिल्ली से, प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण खंडेलवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले प्रवीण खंडेलवाल जी जो रिटेलर्स का संगठन है CAIT, उसके लिए काफी जुड़े रहे, अभी भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और छोटे व्यापारियों के हित की बात उठाते हैं, उनके लिए आप हमेशा बात करते रहें। हमसे पहले भी बात की है, तो इनसे अच्छा कोई नहीं है जो सरकार, और बीजेपी के सांसद हैं, तो क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो सरकार सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हैं और छोटे व्यापारियों से भी जुड़े हुए हैं। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया प्रवीण जी, तो अब मुझे ये बताइए, आज आप व्यापारियों की बात करेंगे या सरकार का बचाव करेंगे? मैं सरकार का बचाव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर संवेदनशील है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि देश में इस समय जो छोटा व्यापारी है वो इन क्विक कॉमर्स नाम की कंपनियों से परेशान है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर कन्वीनियंस स्टोर है, नेबरहुड शॉप है, किराना की दुकान है, तो 10 मिनट की डिलीवरी की ज़रूरत कहाँ है? 10 मिनट की डिलीवरी का मतलब है कि कोई इमरजेंसी आई है और इमरजेंसी के लिए मुझे तुरंत किसी सामान की आवश्यकता है, तब क्विक कॉमर्स या क्विक डिलीवरी की बात सामने आती है। लेकिन कुछ कंपनियां केवल मात्र भारत के इस रिटेल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय और डिस्टॉर्ट करने के लिए फॉरेन फंडिंग का गलत इस्तेमाल करके, बेजा इस्तेमाल करके किराना स्टोर्स को किल करने का काम कर रही हैं। इस 10 या 5 मिनट में डिलीवरी का बड़ा चैलेंज दे करके जो वर्कफोर्स उनके यहाँ काम कर रही है, उस वर्कफोर्स के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अब समय के साथ हमको भी आगे बढ़ना है, तरक्की आप रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अब जो युवा जिनके पास टाइम नहीं है उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप बंद कर देंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। तो सीधा रास्ता है इसका। क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है। अगर आपको क्विक डिलीवरी का इतना ही शौक है और आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो मेरे जो व्यापारियों की दुकानें हैं, आप उनसे सामान लेकर के डिलीवरी करो ना। आपको अब इन सारी कंपनीज को डार्क स्टोर खोलने का अधिकार किसने दिया? क्या इनको FDI पॉलिसी 2000 नहीं, FDI पॉलिसी 2000, प्रेस नोट नंबर 2 FDI पॉलिसी 2018 वो साफ साफ कहती है इन्वेंट्री मॉडल ये इनमें से कोई नहीं कर सकता। उसके बाद भी ये इन्वेंट्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत के कानूनों की इनको चिंता नहीं है, ये भारत को बनाना रिपब्लिक समझते हैं। अरे तो सरकार आपकी है, आप बंद करवाइए इनको। नहीं तो हम लग रहे हैं ना, हम सरकार के साथ लगातार इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार संवेदनशील है। अगर कोई कंपनी ये सोचे कि वो भारत के कानूनों का उल्लंघन करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बच जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इनको जो भी ये पाप कर रहे हैं, इस पाप का भागी
इनको बनना पड़ेगा और उसके जो भी कानून है हमारे, एक एक कानून का सामना इनको करना पड़ेगा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओवरऑल इससे लोगों में पेशेंस कम हो रही है, एग्रेशन बढ़ रहा है, रेजिलियंस जो है एक वो भी कम हो रही है, क्योंकि मैन इज़ आफ्टर ऑल अ सोशल एनिमल। एक इंसान चाहता है कि डेली बेसिस पर कोई ह्यूमन इंटरेक्शन हो, आई कांटेक्ट हो, कोई ब्रीफ हैंडशेक हो, कोई स्माइल हो, हेलो हो, और मैन सोशली डिज़ाइंड है। तो अगर वो घर बैठे ही क्लिक कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो एकदम आइसोलेशन आ जाएगी, और आइसोलेशन से आपको धीरे धीरे सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब भी आ सकता है। एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर आई फील कि ये आपका जो एक कम्युनल बॉन्ड है और जो सोशल इंटरैक्शन है उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज या ख़त्म कर देगी।